तो भाई उठा लो आपके घर में जितने भी कबाड़ हैं और बन जाओ कबाड़ी वाले। नहीं सीरियस मत लेना, मजाक कर रही हूँ, क्योंकि इसी का यूज करके हम बनाएंगे बहुत सारे किचन टॉयज और फूड्स। तो अगर आप सोच रहे हो कि फूड्स बनाने के लिए तो मोल्डेड क्ले का यूज होगा, पर हमारे पास मोल्डेड क्ले नहीं है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए आप। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप बिना मोल्डेड क्ले से कैसे फूड्स बना सकते हैं। तो हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे बर्तन, और सेकंड पार्ट में बनाएंगे फूड्स, और थर्ड पार्ट में हम इन सभी टॉयज को पेंट करेंगे। इस बोतल के आधे हिस्से को देखकर तो आपको शायद याद आ गया होगा, ये वही बोतल है जिसे हमने बनाया था लैम्प, पर मैंने इसे बिगाड़ क्यों दिया। तो हुआ कुछ ऐसा। फाइका, तूने वो छोटी वाली टॉर्च देखी है क्या? हाँ मम्मी, ये रही। क्या हाल कर दिया है तूने इसका। नहीं यार, मजाक कर रही हूँ हर बात। फर्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे बर्तन। तो सबसे पहले बर्तन में हम बनाएंगे ट्रे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये पाउडर की बोतल, और इसके नीचे वाले पार्ट को देखकर मुझे इसमें एक ट्रे का शेप दिख रहा है, तो यहाँ से मैं एक पार्ट कट कर रही हूँ, और इसके ऊपर भी मुझे एक ट्रे दिख रहा है। तो इन सभी को मैं कट कर लूंगी, और फिर हम इसी बोतल से एक पतली सी स्ट्रिप कट करेंगे, और इसकी दोनों साइड हैंडल की तरह स्टिक कर देंगे फेविक्विक से, और बस हमारा क्यूटी पैसा ट्रे बिल्कुल तैयार हो गया। नेक्स्ट बर्तन हम बना रहे हैं प्लेट, और प्लेट बनाने के लिए मैं इस ग्लू का यूज कर रही हूँ, मतलब ग्लू की बोतल का। यहाँ नीचे वाले पार्ट में मुझे प्लेट की शेप दिख रहा है, तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, और बस हमारी प्लेट बिल्कुल रेडी हो गई। इसी तरह मैंने 2 प्लेट्स बनाई है। और नेक्स्ट बर्तन हम बना रहे हैं कप को बनाने के लिए मैं इस ग्लू के बोतल के ऊपर वाले पार्ट को कट करूंगी, और इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और इन्हें इस तरह से मोड़ करके सेलो टेप से अच्छे से चिपका देना है, और उसके ऊपर फेविक्विक लगा देंगे, तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे। और उसी बॉटल से हम पतली सी स्ट्रिप कट करेंगे, इस कप के हैंडल को बना देंगे। और ये देखो गाइस, कितना क्यूटी पाइसा हमारा कप बिल्कुल तैयार है, और ये ट्रे के साथ परफेक्ट मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं एक बड़ी सी प्लेट, वो भी इस ढक्कन का यूज करके। तो करना हमने कुछ भी नहीं है, बस हमने इसको गहराई इसकी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए थोड़ा सा कट कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मुझे एक व्हाइट कलर का ये फॉर्म मिला है, तो इसका यूज अभी हम करेंगे, और हमारी प्यारी सी प्लेट भी तैयार हो गई है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं छोटी छोटी सी प्यालियाँ, और प्यालियाँ बनाने के लिए मैं इस जो आई कैंडी होती है ना, उसी का यूज करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या हुआ, आप जो मेडिसिन की शीट होती है ना, खाली शीट, आप उसका यूज कर लेना, क्योंकि इसे जब मैं बना रही थी तो मेरे पास नहीं था। जब मैंने इसे बना लिया, वीडियो प्रॉपर शूट हो गई, तब जाकर मुझे वो मेडिसिन की शीट मिल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन छोटी छोटी सी प्यालियों को कैसे बनाऊं, तो इससे बिल्कुल परफेक्ट बन गई। नेक्स्ट हम बना रहे हैं फ्राई पैन। इस छोटी सी डब्बी का यूज करूंगी, इसके ऊपर वाले पार्ट से हम बनाएंगे फ्राई पैन, और इसके हैंडल को बनाने के लिए पाउडर वाले बॉटल को कट करके एक पतली सी स्ट्रिप निकालेंगे, और इसके साथ अटैच कर देंगे, और हमारा फ्राई पैन भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और नीचे वाले ढक्कन से हम बनाएंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई को बनाने के लिए हम इसके ऊपर वाले थोड़ा सा हम पार्ट को कट कर देंगे, तो जिससे कि गहराई थोड़ी कम हो जाए, और उसी ग्लू वाले बॉटल से हम पतली सी स्ट्रिप निकालेंगे, और कढ़ाई के हैंडल को बना देंगे। नेक्स्ट हम बना रहे हैं कुकर, और कुकर को बनाने के लिए मैं इस दवाई के ढक्कन का यूज करूंगी। इसके हैंडल को बनाने के लिए मैं इस प्लास्टिक की स्ट्रॉ का यूज करूंगी, और कुकर के ढक्कन को बनाने के लिए मैं इस प्लास्टिक शीट का यूज करूंगी। पहले हमें प्लास्टिक शीट को सर्कल में कट कर लेना है, और बीच में भी एक छोटा सर्कल कट करना है, और एक तरफ से हमें इस तरह से कट कर देना है, और इन दोनों को आपस में इस तरह से चिपका देना है। और ऊपर मैं एक छोटा सर्कल कार्डबोर्ड का लगा रही हूँ, और उसके ऊपर हम एक बीड चिपकाएंगे, और बस टड़ा, हमारा प्यारा सा कुकर बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं जग एंड ग्लास, और वो भी इस दवाई की बोतल से। इसको बनाना तो और भी ज्यादा इजी है, और ये दिखने में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो इस बोतल को हमें ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से कट कर देना है, फिर हमें लेना है चाकू, और उसे थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से आगे की तरफ निकाल देना है, जिससे कि लगे कि हाँ, इधर से हम पानी को गिरा सकते। और ढक्कन को बनाने के लिए हम इसी दवाई के ऊपर वाले पार्ट को यूज करेंगे। तो अब चलते हैं, हम ग्लास को बनाते हैं।
तो ग्लास को बनाने के लिए हम उसी बॉटल का यूज करेंगे जिससे हमने बनाया था छोटू सा लैम्प। तो इसके यहाँ वाले पार्ट को हमें कट कर देना है और इस प्लास्टिक को हमें इस तरह से रोल करके सेलो टेप से अच्छे से चिपका देना है और नीचे भी एक छोटा सा सर्कल चिपका देना है और टडा, हमारा क्यूटी पाई सा ग्लास वाला ग्लास बिल्कुल रेडी है। आप समझ पाए मैं क्या कर रही हूँ? अगर समझ गए हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं चकला और बेलन। चकले को बनाने के लिए हमने जो अभी ढक्कन व्हाइट फॉर्म लिया था उसको सर्कल में कट करना है और एक कार्डबोर्ड को सर्कल में कट करके व्हाइट फॉर्म को इसके ऊपर चिपका देना है। बेलन बनाने के लिए मैं लूंगी एक पेपर की स्ट्रॉ और उसके ऊपर ब्राउन पेपर इस तरह से लपेट देना है और उसके ऊपर मैं सेलो टेप लगा दूंगी और ये रहा हमारा चकला और बेलन। तो अब हम बनाएंगे चम्मच, क्योंकि जब हम खाना बनाएंगे तो बिना चम्मच के खाना बन कैसे पाएगा। इसे बनाने के लिए हम इसी बोतल का यूज करेंगे और इसमें हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस मैंने इसी बोतल से चम्मच के शेप का कट कर लिया है। अब हम बना रहे हैं करछली। तो करछली को बनाने के लिए हम लेंगे इस मेडिसिन वाली शीट को और इसको इस तरह से यहाँ से हमें गोल सा कट कर लेना है एक प्याले के शेप का और इसी तरह मैंने 2 कट किया है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इसको भी हमें इसी बोतल से एक स्ट्रिप कट करके उसके साथ अटैच कर देना है और हमारा ये वाला चम्मच भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जब मैं ये बना रही थी तो अचानक एंट्री हुई मेरी क्यूट सी जुनैरा की और ये देखो ये क्या कर रही है। ये बोल रही है कि फाइका पी, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ। जब तक मैं इसे बना रही थी ना इसने मुझे 2 कप चाय दी है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं सिलेंडर। तो इसे बनाने के लिए मैं पहले इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा बॉटल फिट आ रहा है। तो हम इस छोटे वाले को लेंगे। छोटे वाले के ऊपर वाले पार्ट को कट किया, उसके ऊपर एक सर्कल चिपका दूंगी कार्डबोर्ड का और फिर हमें लेना है पेपर की स्ट्रॉ और स्ट्रॉ को इस तरह से रोल करके इसके ऊपर चिपका देना है और एक और सर्कल इसके ऊपर चिपका देंगे और ये रहा हमारा क्यूट सा सिलेंडर। नेक्स्ट हम बना रहे हैं टी पैन और टी पैन को भी हमें वैसा ही बनाना है जिस तरह हमने कुकर को बनाया है। एंड नाउ वी आर मेकिंग अ क्यूट लिटिल चॉपिंग बोर्ड यूजिंग कार्डबोर्ड। तो आपके लिए अब एक है बहुत बड़ी वाली खुशखबरी, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रवेश करने वाले क्यूट मिनिएचर फूड्स यूजिंग मोल्डेड क्ले। तो रुको पेशेंस रखो, बता रही हूँ कि बिना मोल्डेड क्ले के इन सारे फूड्स को कैसे बनाएं। वैसे इन सारे फूड्स को बनाने के लिए हमें ज्यादा मोल्डेड क्ले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आधे पैकेट में से बिल्कुल आधा यूज किया क्योंकि इसमें बहुत कम क्ले यूज होते हैं। हाँ, तो बात ये कि बिना मोल्डेड क्ले से हम कैसे बनाएं इन सारी चीजों को। तो आप इसे बिना मोल्डेड क्ले के बना सकते हो यूजिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वॉल पुट्टी। और इससे मोल्डेड क्ले कैसे बनाते हैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लेना। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं, ये रहे मेरे सारे DIYs जो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके बनाया है और लिटरली गाइस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि ये मिनिएचर समोसा ज्वेलरी आपको तो याद ही होगा और ये चिप्स का पैकेट और ये ब्रश होल्डर सब के सब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया है। और बातों में हमारा समोसा तो बन गया। तो अब चलते हैं सेकेंड फूड की तरफ। हम बनाने वाले हैं जलेबी। तो क्या आपको पता है जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट में बताओ, देखते हैं किसको पता है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। तो इसे बनाने के लिए तो आपको पता है ये प्रोसेस कितना इजी है। बस मोल्डेड क्ले लो और गोल सा बनाओ और गुलाब जामुन भी तैयार हो जाएगी। तो अब हम बना रहे हैं अंडा करी प्लस तंदूरी रोटी प्लस चावल और साथ में हम प्याज भी बनाएंगे। तो सबसे पहले एक करी को बनाने के लिए हम लेंगे वॉल पुट्टी में ग्लू को मिक्स करेंगे। हमें प्लेट में एक प्लास्टिक लगाकर उसके ऊपर उस पेस्ट को रखना है। अब हम बनाएंगे चावल। तो जाओ जल्दी से किचन से थोड़े से चावल चुरा कर लेकर और उसमें मिलाओ थोड़ा सा ग्लू, थोड़ा सा व्हाइट एक्रेलिक पेंट। एक्रेलिक पेंट ऑप्शनल है, तो अगर ना भी यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ हम मोल्डेड क्ले से बना रहे हैं एग्स, क्योंकि एग के एग करी कैसे बनेगा। And now let's some teeny rotis for our kitchen set. अब हम बना रहे हैं प्याज। द कंप्लीट प्रोसेस इज shown इन द वीडियो।
तो सबसे एक्साइटिंग और मजेदार पार्ट है पेंटिंग, जो हमारा लास्ट पार्ट। तो चलो अब पेंट करते हैं इन सारे क्यूट से बर्तनों को। पहले मैंने इन्हें स्टार्ट कर दिया था पेंट करना, बट मुझे समझ आया कि ये जो कढ़ाई पे मतलब इस तरह से निशान बने हुए हैं, पहले तो मैंने पेंट कर दिया, देन मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो निशान बने हुए हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इन्हें हाइड करने के लिए मैंने वॉल पुट्टी में थोड़ा सा ग्लू मिक्स करके एक पेस्ट बनाया और इसके ऊपर लगा देंगे बिल्कुल अच्छे से। और ड्राई हो जाने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। बट अभी हम इसको फिर से पेंट करेंगे ग्रे कलर से, क्योंकि मैंने इसका कॉम्बो रखा है ग्रे एंड ब्लैक। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मेटेलिक कलर, तो उसे बनाने से पहले इस कलर पैलेट को क्लीन कर लेते हैं। और ये देखो गाइस, बिना पानी के कितना इजीली रिमूव हो रहे हैं पेंट्स। और ये कलर पैलेट मैंने कैसे बनाया है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। उसमें और भी जुगाड़ू आइडियाज़ एंड हैक्स शेयर किए हैं, जो कि बिल्कुल 0 बजट में आपकी बिल्कुल अच्छी सी किट तैयार हो जाएगी। तो मैंने इन्हें एक एक करके पेंट कर दिया। चलो अब पेंट करते हैं सारे लजीज एंड टेस्टी खाने को। तो अब मैं पेंट करूंगी इसको। तो पहले हमें इसे प्लास्टिक से रिमूव कर लेना है। और ये देखो गाइस, कितना इजीली ये निकल रहा है। अब हमें इसे पेंट करना है। पेंट करने के लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है और इसी में थोड़ा थोड़ा रेड भी मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसमें बहुत सारे कलर्स यूज़ कर लिए हैं, मतलब जब तक मुझे तसल्ली ना मिले तब तक मैं कुछ ना कुछ इसमें ऐड करती रहूँगी। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा प्यारा लगे, बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। और ये देखो गाइस, ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये रहे हमारे सारे स्वादिष्ट पकवान। किसको किसको खाना है, चलो और लाइन में लग जाओ, सबको हम सर्व करते हैं। तो लेट्स गो। अब इन्हें डॉल हाउस के क्यूट से किचन में रखते हैं। और हाँ, आप लोगों में से किसी ने कहा था कि सीढ़ी थोड़ा गलत जगह पर लग गई है, विंडो दिख नहीं रही है, तो मैंने थोड़ा सा सीढ़ी का पोजीशन चेंज कर दिया। एक बार फिर से इन सभी टॉयज का रिव्यू एक से करा देती हूँ। And now I'm keeping all the toys in their place in the kitchen and showing you the last review with a cinematic shot. Hope you enjoy this video. Please like, share and subscribe for creative ideas. और हाँ, कमेंट में अपना फेवरेट डिश जरूर बताना जो आप इस किचन सेट में बनाना चाहो। तो मिलते हैं ऐसे क्रिएटिव वीडियो में। बाय बाय।